एक ज्वेलरी स्टॉक है, पी सिर्फ 11, रिवेन्यू 35% ग्रो कर रहा है, पैट ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स ग्रो हुआ है Q3 में और मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है, जबकि टाइटन 80 के पी पर ट्रेड कर रहा है और कल्याण 37 के पी पे। तो या तो मार्केट बड़ा गलत है या इस स्टॉक में कुछ ऐसा है जो नंबर्स में नहीं दिखता। आज दोनों साइड्स का सच देखेंगे डेटा से। स्टॉक का नाम है सेनको गोल्ड। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। शादी अकेले टोटल गोल्ड सेल्स का 40% अकाउंट करती है। फेस्टिवल्स, गिफ्टिंग, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड यहाँ सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये ट्रेडिशन है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, इमोशंस है। और यही वजह है कि ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल एक स्ट्रक्चरली ग्रोइंग बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है जीएसटी के बाद और तेजी से। गोल्ड का प्राइसेस बढ़ना और ज्वेलरी स्टॉक का बढ़ना एक ही चीज नहीं है। FY26 में गोल्ड के प्राइस डबल हुए हैं और तीनों बड़ी कंपनीज ने 40 to 65% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है। क्या उन्होंने 40% से ज्यादा ज्वेलरी बेचा? नहीं, रेवेन्यू बढ़ा क्योंकि सोना महंगा हुआ। तो असली सवाल ये है, टाइटन का शेयर ऑल टाइम हाई पर है पर सेनको 11 के पी पर ट्रेड क्यों कर रहा है? क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका दे रहा है? सेनको पर आने से पहले आपको ज्वेलरी बिजनेस के कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। ज्वेलरी बिजनेस में कंपनी 3 टाइम से बिजनेस रन और एक्सपेंड करती है। फर्स्ट है COCO, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर, यानी कंपनी खुद से स्टोर को ओन एंड मैनेज करती है। इस मॉडल में कंपनी का प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होता है बट इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है, विच कैन हैम्पर कंपनीज ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड, FOCO मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, एंड मोस्टली सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस FOCO मॉडल पर बिजनेस ऑपरेट करती है क्योंकि यहाँ स्टोर पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी करती है, कंपनी नहीं। टाइटन के केस में FOCO मॉडल में पूरा कंट्रोल जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफिंग, ब्रांडिंग तनिष्क का ही होता है, जिसमें फ्रेंचाइजी को 12 to 20% का कमीशन मिल जाता है। वेयर एज कल्याण के FOCO मॉडल एसेट लाइट है, यानी स्टोर और इन्वेंट्री फ्रेंचाइजी हैंडल करती है एंड ऑपरेटिंग कल्याण हैंडल करता है, विच इज हेल्पिंग कल्याण टू रिड्यूस डेट एंड इम्प्रूविंग ROC। एंड थर्ड है FOFO मॉडल, यानी फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। सेकंड टर्म है GML, गोल्ड मेटल लोन्स। इसमें ज्वेलरी कंपनीज बैंक से गोल्ड मेटल बोरो करती है और इसका रिपेमेंट ज्वेलरी कंपनीज गोल्ड मेटल की फॉर्म में ही करना पड़ता है या कैश की फॉर्म में, जिसका रिपेमेंट 180 डेज टू 270 डेज होता है। GML के थ्रू कंपनीज अपना वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज कर पाती है और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाती है। नाउ नेक्स्ट टर्म है स्टड ज्वेलरी। स्मॉल सिंपल पीसेस होते हैं जिसमें गोल्ड की वैल्यू कम और अदर डेकोरेटिव ज्यादा होते हैं और ज्वेलरी बिजनेस के लिए ये स्टड हाई मार्जिन कॉस्ट इफेक्टिव सेगमेंट है। इन सब टर्म से आपको ज्वेलरी बिजनेस का ओवरव्यू मिल गया होगा, जिससे आपको सेनको का बिजनेस समझने में आसानी होगी। सेनको गोल्ड ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। यहाँ सेनको का ब्रांड ट्रस्ट टाइटन जैसा स्ट्रॉन्ग है। 2023 में कंपनी का IPO आया, तब से स्लोली पैन इंडिया एक्सपेंड कर रही है। चलिए Q3 रिजल्ट से कंपनी की प्रोग्रेस समझते हैं। Q3 में कंपनी ने 50% रेवेन्यू ग्रोथ की है। वहीं स्टोर काउंट 174 से 194 हो गए हैं, जिसमें से 111 स्टोर कंपनी ओन्ड यानी COCO शोरूम्स हैं। FOCO मॉडल में बस 8 शोरूम है, बट FOFO मॉडल फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में कंपनी के पास 75 शोरूम्स हैं, जो सबसे ज्यादा एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें सब कुछ फ्रेंचाइजी को ही हैंडल करना होता है, विच इज सक्सेसफुल मॉडल फॉर कंपनी इन वेस्ट बंगाल टू पेनिट्रेट Tier 3 एंड Tier 4 टाउन्स। और फ्रेंचाइजी मॉडल से कंपनी को 7 to 8% मार्जिन मिलता है सेल्स पर। कंपनी का पैट Q3 में 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, विच इज फिनोमिनल। ये नंबर किसी छोटी कंपनी के लगते तो नहीं है, तो फिर P 11 क्यों है? इवन दो गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं एंड ज्वेलरी कंपनीज का रियल रेवेन्यू मेकिंग चार्जेस होता है, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड की वैल्यू और वेट के बेस पर ही मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं, जिस वजह से सभी ज्वेलरी कंपनीज की Q3 सेल्स आउटस्टैंडिंग रही है। स्टिल सेनको के मैनेजमेंट ने Q4 के लिए 25% ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जबकि एवरेज टिकट वैल्यू 73,000 से बढ़कर 93,000 हो गई है।
Q3 FY25 में ग्रॉस मार्जिन कंपनी का 10.3% था, जो Q3 FY26 में 19.9% हो गया है, विच इज एक्सेप्शनली गुड। बट यहाँ हमें EBITDA मार्जिन देखना है, विच इज 13.2% इन Q3 FY26 एंड इट वाज अ फेस्टिवल सीजन। बट जब हम 9 मंथ का EBITDA मार्जिन देखते हैं, इट इज अराउंड 10.8%, विच इज ऑल्सो गुड इन ज्वेलरी बिजनेस। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्चुअल EBITDA मार्जिन 9.5% to 10% है Q3 में, एंड बैलेंस 2% to 2.5% प्राइस राइज की वजह से, यानी कंपनी ने जो ओल्ड गोल्ड नए प्राइस पर सेल किए होंगे। एंड फॉर होल ईयर कंपनी गाइडिंग 7.5 to 7.8% EBITDA मार्जिन। अर्लियर कंपनी 80 to 90% गोल्ड इन्वेंट्री हेज करके रखती थी, बट नाउ हेजिंग परसेंटेज 55 to 60% तक डाउन कर ली है इन लास्ट 6 to 9 मंथ्स ड्यू टू वोलेटिलिटी इन गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड मेटल लोन्स के थ्रू कंपनी 40 to 50% गोल्ड इन्वेंट्री हेज करती है। MCX फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स के थ्रू कंपनी गोल्ड में सेल पोजीशन होल्ड करती है। अगर गोल्ड प्राइसेस घटते हैं देन GML लोन की लायबिलिटी कम हो जाती है, पर MCX में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी प्रॉफिट ही होगा एंड वाइस वर्सा। बट गोल्ड में अभी रिसेंटली बहुत वोलेटिलिटी थी, तो मार्जिन कॉल आ सकता है, जो उसका इंपैक्ट Q4 में दिखेगा। किसी भी हाई कैपेक्स बिजनेस को एनालाइज करना हो तो डेट एंड इन्वेंट्री मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बेसिकली कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है एंड एज ए इन्वेस्टर ये बहुत बढ़िया है। नाउ कम्स टू करंट लायबिलिटीज जैसे वर्किंग कैपिटल एंड गोल्ड मेटल लोन्स, जो एक ज्वेलरी बिजनेस के लिए इसेंशियल है। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंड दिख रही है, बट इट इज ड्यू टू गोल्ड प्राइस इन्फ्लेशन, नॉट वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके कॉन्ट्रास्ट में कंपनी सिग्निफिकेंटली इन्वेंट्री यानी गोल्ड होल्ड करती है। बट लीज लायबिलिटीज स्पेसिफिकली COCO मॉडल इज कंसर्न अगर रिवेन्यू स्लो डाउन होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर मार्केट सेनको को सही पी नहीं दे रहा है, विच इज कैश फ्लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कंपनी ने 2022 से आज तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव शो नहीं किया है, जबकि ज्वेलरी कंपनीज जहां लॉन्ग टर्म बैंक बोरोइंग ना के बराबर है आराम से पॉजिटिव कैश फ्लो शो कर सकती है। बट इट सीम्स दैट एग्रेसिव बिजनेस एक्सपेंड करने के मोटिव से कंपनी इन्वेंट्री बढ़ाई जा रही है। नाउ ड्यू टू गोल्ड प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेंट्री 3,290 करोड़ से 4,602 करोड़ रुपीस हो गई है। सो इस साल भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव सेनको पब्लिश नहीं कर पाएगी। देखिए, सेनको एक अच्छा ज्वेलरी ब्रांड है और इंडिया के एवरग्रीन मार्केट का प्लेयर है, जहां अभी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट 40% ही है और 2033 तक ज्वेलरी मार्केट का टैम $130 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो कंपनी ग्रो करेगी ही और नॉर्मल कोर्स में 20 to 30p पर भी पहुंच सकती है। बट अगर आप राकेश झुनझुनवाले का टाइटन देख रहे हैं तो आपको सेनको का स्टड रेशियो ट्रैक करना पड़ेगा, जहां डायमंड यूज होता है ज्वेलरी में, प्राइस फ्लक्चुएशन कम है और मार्जिन हाई है। आपको सेनको का स्टोर एक्सपेंशन ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मोर देन 80% रेवेन्यू वेस्ट बंगाल से आता है। नॉर्थ इंडिया एक्सपेंशन में FOFO मॉडल यूज करता है या कल्याण और टाइटन की तरह FOCO मॉडल यूज करेगा या COCO मॉडल। आपको सेनको का GML ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि GML के थ्रू ही कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाएगी और इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी, जहां से ये स्टॉक में री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइब इट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।